माँ, भैया की दूसरी शादी करवा दो। देखो ना, 5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई संतान नहीं है। तुम भी कब तक बुढ़ापे में इंतजार करोगी दादी बनने का? पता नहीं किस कलमुही बहू बना लाई। मैंने तो कितना मना किया था। आरती अपनी ननंद रीता की बातें सुन रही थी। अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसने अपने सपनों की कीमत पर। इतनी बड़ी कंपनी की बॉस एक पल में रिजाइन करके आ गई, ये सोचकर कि बहुत हो गई अब जॉब। अब शादी के बाद मुझे राहुल के घर को ही संभालना है। अब ये तिल तिल खुद को सजा देने जैसा था। जब भी राहुल किसी बच्चे को देखते तो उस पर दिलो जान लुटाते। खुद की बहन के बच्चों के लिए ना जाने क्या क्या करते। कभी ना कभी तो मुंह से निकल ही जाता कि काश मेरा भी। ये सुनकर आरती के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते। कुछ दिन बाद आरती और राहुल की मैरिज एनिवर्सरी थी, पर इस बार उसने मनाने से मना कर दिया था। उसका मन नहीं था, पर राहुल नहीं माना। वो रात को केक ले ही आया। मुझे आज कुछ चाहिए, आरती ने अचानक कहा। शादी की ये पहली सालगिरह थी जब आरती ने कुछ मांगा था। तुम दूसरी शादी कर लो राहुल। ये बात सुनकर राहुल के हाथ में जो केक का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। सामने सास भी थी, पर वो हमेशा की तरह खामोश थी। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई भला ऐसा गिफ्ट मांगता है? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी कोई संदेह नहीं रखती, पर पूरी उम्र बिना पिता का सुख लिए निकाल दो, ये मेरे लिए बड़ी सजा के जैसा होगा। मैं ये आत्मग्लानि लेकर जी नहीं पाऊंगी। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस दुनिया की नज़रों में ये तलाक होगा, हमारी नज़रों में नहीं। तुम शादी कर लो और एक नन्हा सा मेहमान हमारी जिंदगी में खुशियां भर देगा। मैं भी माँ का सुख भोग पाऊंगी। बहुत मिन्नतों के बाद राहुल ने हाँ कर दी। थोड़े दिनों में राहुल की शादी नीता से हो गई। शुरू शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वो खुश थी। उसके सामने सारी कंडीशन पहले ही बता दी गई थी, तो उसे कोई परेशानी नहीं थी। और भगवान की दया से वो 1 साल के अंदर माँ भी बन गई। एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबके चेहरों पर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा दिन गर्व की आवाज से महकता। पर अब राहुल आरती को नजरअंदाज करने लगा था। आरती सारा दिन एक आया की तरह गर्व को पालती और नीता राहुल के साथ मजे करती। एक दिन गर्व ने नीता को कुछ गलत कह दिया, जिसका सारा इल्जाम आरती पर पड़ा। आरती को बहुत बुरा लगा। क्या पट्टी पड़ा रखी है मेरे बेटे को दीदी? बस बहुत हो गया दाना पानी आपका इस घर में। अब आप अपने मायके का रुख करो। ये बात जितनी कड़वी थी उतनी ही आसानी से नीता के मुंह से निकल गई। पर राहुल और उसकी मां ने एक शब्द आरती के लिए नहीं बोला। आरती ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि सब कुछ लुटा देने के बाद खुद उसके पास कुछ नहीं बचेगा। बहते आंसुओं के साथ वो अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर में एक बड़ा सूटकेस लेकर निकली, पर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आरती अपने माता पिता के घर चली गई, क्योंकि इस बार उसके विश्वास को ठेस पहुंची थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेड की पोस्ट से रिजाइन किया था उसने। वहीं से शुरू करने का सोचा। आरती की मां सुचित्रा जी चाय बना रही थी। तभी आरती अपने कमरे से बाहर आई। इस बार वह प्रोफेशनल ड्रेस में, सफेद शर्ट, कोट पैंट, हाथ में फाइल। हाथों में पहले की तरह कार की चाबी थी, पर इस बार वो हंसी उसके चेहरे पर नहीं थी। एक अलग ही कॉन्फिडेंस उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहा था। तू कहाँ जा रही है आरती? ये सब क्या है? इंटरव्यू है आज माँ। माँ ने चाय का कप आगे बढ़ाया तो उसने मना कर दिया। झुककर उसने आशीर्वाद लिया, पर किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। वो चली गई। आज एक बहुत बड़ी कंपनी में उसका इंटरव्यू था। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी और कॉन्फिडेंस इतना था कि जॉब लिए बिना आज घर आने वाली नहीं थी। आज जब वो लौटी तो माँ की नजरें उसे तक रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो बस इतना बोली कि सिलेक्ट हो गई।
परसों से जॉब पर जाना है। ये सुनकर आरती के पिता ने उसे गले लगा लिया। मुझे तो लगा था तू इस हादसे से बुरी तरह टूट जाएगी, पर आज तेरा ये रूप देखकर मुझे खुद पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है। बस पापा, अब मुझसे इस घर में कोई भी शादी की बात नहीं करेगा। जिस दिन मेरी शादी की बात हुई, मैं ये घर भी हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आरती का जॉब शुरू हो गया। उसे मल्टीनेशनल कंपनी में अपने बॉस की सेक्रेटरी की पोस्ट मिली थी। आशीष वर्मा कंपनी का मालिक, 40 साल का पर अविवाहित, करोड़ों की कंपनी चला रहा था। आरती का पहला दिन, पहली मुलाकात आशीष के साथ। आशीष को आरती का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे उसने आशीष के सारे काम आसानी से संभाल लिए। अब आशीष को लगता था कि वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। देखते देखते 3 साल निकल गए, पर आरती ने कभी आशीष से काम के अलावा कोई बात नहीं की। एक दिन आशीष ने आरती के सामने एक बॉक्स रखा और कहा, इसे खोलिए आरती। आरती ने वो बॉक्स खोला तो उसमें हीरे की अंगूठी थी। ये सब क्या है सर? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। देखो, मैं नहीं पूछना चाहता तुम्हारी बीती जिंदगी के बारे में, पर मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सॉरी सर, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे साथ जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप किसी अच्छी लड़की से शादी करके पिता का सुख अनुभव करें। आशीष को समझते देर नहीं लगी कि आरती की जिंदगी का सच क्या होगा। आशीष ने आरती को कुछ भी जबरदस्ती करने को नहीं कहा। बस इतना कहा कि जिंदगी जीना तुम्हारे साथ चाहता हूँ, उसके अलावा जिंदगी से कोई चाह नहीं, कोई शर्त नहीं। बाकी तुम्हारे हाँ का इंतजार रहेगा। वो वहां से चला गया। कई महीने बीत गए, पर आशीष ने ये बात फिर कभी नहीं छेड़ी। एक दिन जब वो घर पहुंची तो घर पर आशीष की माँ को देखा और भौचक्की रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। आओ बेटा, ये आपके बॉस की माँ है। यहाँ आपके और आशीष का हाथ। तभी आरती बीच में बोली, माफ कीजिएगा माँ जी, ये नहीं हो पाएगा। मैं सच किसी से छुपाना नहीं चाहती हूँ, और वो सच ये है, मैं कभी आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी। ये सच है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे साथ आप अपने बेटे की गृहस्थी को बर्बाद ना कीजिए। देखो बेटा, आपका ये सच ना मेरे लिए मायने रखता है, ना ही मेरे बेटे के लिए। बहुत मिन्नतों के बाद मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है, और आज तुमसे मिलने के बाद मुझे उसकी पसंद पर गर्व है। तुम मेरे बेटे की दुल्हन बनकर आओ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वही अंगूठी है जो तुमने पहनने से मना कर दिया था। आज मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम इस अंगूठी को स्वीकार करो। अब आरती की आंखों में आंसू थे। ये अंगूठी मुझे दे दीजिए। ये कहकर आरती ने उनके पैर छुए। आरती के घर वाले बहुत खुश थे। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो आशीष के केबिन में जाकर उसी तरह पेश आई जैसे रोज आती थी। आशीष को कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ है। तभी आरती ने अपने बैग से अंगूठी निकाली और आशीष के आगे रख दी। आशीष का दिल धक धक करने लगा कि आज क्या होने वाला है। तभी आरती ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंगूठी पहनाइए, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, पर उससे पहले एक एग्रीमेंट बनाना है। आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए अगर सहमति हो तो। आशीष को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। उसमें लिखा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। इस कमी के रहते अगर भविष्य में मुझसे रिश्ता टूटने की बात हुई तो इसके लिए आशीष जिम्मेदार होंगे। और भी बहुत कुछ था उस एग्रीमेंट में, जिसे पढ़ते वक्त आशीष की आंखें भर आईं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है आरती? माफ कीजिए सर, अब तो मुझे खुद के किए पर भी विश्वास नहीं है। मैं प्रैक्टिकल हूं और जिंदगी को अब वादों के हिसाब से नहीं जीती। आशीष ने बिना कुछ कहे हस्ताक्षर कर दिए। कुछ दिनों में दोनों की शादी हो गई। यहां भी आरती कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी, पर इस बार वो सिर्फ घर नहीं बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ी रही। यही उसका वजूद था।
कुछ साल बीते हंसी खुशी। एक दिन ऑफिस में काम करते करते बेहोश हो गई। केबिन में वो अकेली थी। थोड़ी देर पहले ही उसने दरवाजे पर डिस्टर्ब नहीं करने का कार्ड लगवाया था। जब रात हुई तो आशीष ने आकर दरवाजा खटखटाया, पर कोई आवाज नहीं हुई। तब गेट को धक्का लगाकर देखा तो आरती नीचे फर्श पर बेसुध पड़ी थी। आशीष ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वो बेहोश थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। टेस्ट करवाए गए तो पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर आशीष को यकीन नहीं हुआ। आरती और उसके घर वालों ने जब सुना तो उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने कहा कि आपकी ओवरी में ब्लॉकेज था, जिसके कारण आप मां नहीं बन पा रही थी। इसे चमत्कार कहिए या किस्मत, ऐसा बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर। भगवान ने खुशी आपकी किस्मत में लिखी थी। आंखों से बहते झरझर आंसू भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। किस्मत की बात थी। आरती की जिंदगी की ये कमी भी अब पूरी हो गई थी और एक नए जीवन की शुरुआत के लिए वो तैयार थी। तो दोस्तों, जिंदगी कभी भी कहीं से भी नया मोड़ ले सकती है। हमें कभी भी हार कर पीछे नहीं हटना चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।